नमस्ते। जॉब सेटल के विशेष पेशकश में आप तमाम लोगों का स्वागत है। बताना चाहेंगे कि सनसनीखेज खुलासा हुआ है एचपीएससी मामले को लेकर के। हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन के अंतर्गत जिस तरीके से सवालिया निशान का दौर चल रहा है और सवाल पूछा जा रहा है, अब यहां से सवाल निकल कर दिल्ली तक पहुंच चुका है। ऑफ द रिकॉर्ड कुछ बातें कहना चाहेंगे आपको कि दिल्ली में एक शख्सियत है जो दिल्ली पुलिस में अपनी सेवाएं दे रहे हैं और दिल्ली पुलिस में वो भी झोल झाल करके लगे थे। आज वो एक अच्छे पद पे हैं और उन्होंने लगभग 500 लोगों को एचपीएससी में नौकरियां दिलवाई है। अब यहां से ये सवाल उठता है कि ऐसा कैसे संभव है कि ये मामला फल फूल रहा था इतने दिनों से और पता ही न था किसी को। अब जब तार पे तार और टिन पे तिनके खुलेंगे, पर्दे हटेंगी तो बहुत कुछ निकल करके सामने आएगा। ये तो पहला विवाद था। दूसरा विवाद बताना चाहेंगे कि जिस तरीके से कांग्रेस ने तत्कालीन सरकार को हरियाणा में घेरा है, साफ साफ कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि कैबिनेट के 2 मंत्री इसमें संलिप्त हैं। उन दोनों का नाम नहीं लिया गया है, लेकिन आप इशारों में समझ जाइए कि शिक्षा विभाग में इतना बड़ा गड़बड़ झाला चल रहा हो और उस विभाग के मंत्री को वहां से कैसे दूर रखा जाए, दरकिनार किया जाए, ये कैसे मुमकिन है। इस दामन पे छींटे की दाग उन पे भी पड़ी है। ये नाम लेना हम मुनासिब नहीं समझेंगे क्योंकि मर्यादा में रहते हुए ये खबरों को चलाना आपके समक्ष ज्यादा जरूरी है, लेकिन कब तक आज न कल उनके नाम को उजागर जरूर किया जाएगा, पहली बात। दूसरी बात कि हरियाणा के और जो भी मंत्री लोग हैं, जो लोग इनमें सम्मिलित हैं, उनका भी नाम कहीं ना कहीं सुगबुगाहट के इस दौर में सामने आ रहा है। यह और बात है कि आधिकारिक तौर पे पुष्टि नहीं किया गया है, उन पे आरोप नहीं लगा है और उसके खिलाफ साक्ष्य और प्रमाण नहीं मिले हैं। इसी कारण से मनीष भी आज खामोश है, लेकिन मनीष का लव ये आजाद है। इस बात को आप समझिए और जानिए, और जो लोग भी सुन रहे हैं यकीन मानिए कि जिस गर्मजोशी के साथ मनीष ने इस मुद्दे को उठाया है, कल आधिकारिक तौर पे जब पुष्टि होगा तो ऐसे ही आंखों में आंखें डाल करके मनीष उनका भी नाम ले रहा होगा और उनसे भी सवाल पूछेगा कि आपके कंधों पे आपके राज्य की उन्नति और तरक्की और खुशहाली का बागडोर था, तो ऐसा कैसे हो गया कि आपका ईमान डगमगा गया, 50 लाख से 3 करोड़ के बीच में सीटों को बेचा गया और आप सब कुछ देखते रहे। हुकूमत तक पहुंचेगी आवाज जब मनीष की ये कलम तमाम कैंडिडेट के दुख का दास्ता बयान करेगी। और पता ही है, साथ ही साथ एसीएस के एग्जाम्स को लेकर के बहुत बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन फाइल हो चुका है। एसीएस के एग्जाम्स के जो रिजल्ट डिक्लेयर हुए हैं, अब ये सवालिया निशान उठाया जा रहा है और कयास लगाए जा रहे हैं कि अनिल नागर के देखरेख में एग्जाम्स को कंडक्ट करवाया गया था और रिजल्ट को डिक्लेयर किया गया है। और जब वो इस तरीके से सम्मिलित हैं तो इसकी क्या गारंटी है कि एसीएस में जितने भी कैंडिडेट सम्मिलित हुए हैं और जो रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है वो पाक साफ है। तो कहीं ना कहीं एसीएस के रिजल्ट को भी अब डिमोलिश एक तरीके से किया जा रहा है और ये सरकार से कवायद जारी की जा रही है हरियाणा के तमाम युवाओं के द्वारा कि फिर से एसीएस के एग्जाम्स को रिकंडक्ट करवाया जाए। अब इतना सब कुछ गड़बड़ झोल झाला है। जॉब एटर्नल की टीम ने 24 घंटे पहले आपको बताया था कि किस तरीके से विधानसभा में भी इस मुद्दे को उठाया गया है। विपक्ष के नेता अभय चौटाला ने किस तरीके से इस बात को रखा है और साथ ही साथ शीतकालीन सत्र चल रहा है। कहने के लिए शीतकालीन सत्र है, लेकिन वहां भी माहौल गरमाया हुआ है। बताना चाहेंगे कि सत्ता के शीर्ष पे बैठा हुआ प्रभु को तमाम अपने लोग अच्छे लगते हैं और उनमें कोई कमी नजर नहीं आती है, लेकिन संसद, हुकूमत और लोगों तक अगर ये बातें उठ रही हैं तो कब तक सरकार अपने दामन को पाक साफ रख पाएगी, ये बड़ा सवाल है सरकार से। कार्यक्रम अच्छा लगे तो लाइक कर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।